अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुध आदित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करूंगा कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। इस हफ्ते मून आपके 4th हाउस से 8th हाउस तक मूव करेगा। तो ये वीक इमोशंस का होगा, पार्टनरशिप्स का होगा और ट्रांसफॉर्मेशन का वीक होगा। आपके चार्ट में 3 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, वीनस, जुपिटर, मरकरी, और 3 ही मैलेफिक हैं, राहु, मार्स और केतु एक्टिव हैं यहाँ पे। सैटर्न कैप्रिकॉन का मालिक है और आपकी कुंडली के 3rd हाउस में है। यहाँ पे आपकी बहादुरी को, आपकी करेज को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन मार्स 7th हाउस में है, जो एग्रेशन लेके आ रहा है पार्टनरशिप्स में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो। ये हफ्ता काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव और इमोशनली इंटेंस हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर हैंडल सही से किया गया तो बहुत डीप ब्रेक थ्रूज भी मिल सकते हैं आप लोगों को। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। मून 4th हाउस में है, वीक स्टार्ट करेगा 4th हाउस से। तो घर से रिलेटेड या काम की जगह में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा और डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। आपके पास डिप्लोमेसी का वो हथियार है जो हर किसी के पास नहीं होता। लिब्रा वाले पैदाइशी डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी स्किल्स उनको डेवलप करनी पड़ती हैं। लेकिन कैप्रिकॉन की नेचर में ये होता है कि उनमें ठहराव होता है, सब्र होता है, बहुत जल्दबाज नहीं होते, और वक्त के साथ साथ ये कला और ज़्यादा शार्प होती जाती है। तो डिप्लोमेसी का असूल है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने पेशेंस, सब्र के साथ और डिप्लोमेसी के साथ आपने काम किया तो आप लोग काम की जगह पे और घर की जगह पे जो डिस्टर्बेंस आ रही हैं उनको टैकल कर लेंगे। 27 से 30 मई के दरमियान मून 5th हाउस में होगा। तो क्रिएटिव एनर्जीज हाई रहेंगी आप लोगों की। सन मरकरी का कंजंक्शन है, तो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ नज़र आएंगे आप लोगों को। प्लानिंग में फ़ायदा होगा, स्पेशली अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या टीचिंग फील्ड में हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। 30 मई के बाद मून 7th हाउस में है, मार्स के साथ होगा, तो पब्लिक इमेज पार्टनरशिप्स में क्लैश देखने को मिल सकते हैं, ईगो इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े अवॉइड कीजिएगा। मीटिंग्स में अपनी टोन को बहुत अच्छा रखिएगा। किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या ऑफिस में मीटिंग्स हैं, तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, उसको पोस्टपोन कर दें, वरना फिर अपना रवैया जो है बहुत पोलाइट रखिएगा। इस हफ्ते आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, तो पैसा स्पेंड करते वक्त जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, सोच समझ कर खर्चे कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है केतु 8th हाउस में है, तो यहाँ पे अचानक से खर्चे आ सकते हैं, स्पेशली 1 और 2 जून के आसपास। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। 25 से 27 में इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं आप लोग। घर के मामले में या पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज लव लाइफ को लेके इफ़ेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को। 28 मई के बाद मून 5th हाउस में होगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोग रोमांटिक फील कर रहे होंगे। स्पेशली यहाँ पे केस ये है कि अगर आप लोगों का नया कनेक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना शुरू हो जाएंगे। 30 मई के बाद मार्स मून के साथ कंजक्ट करेगा आपके 7th हाउस में, तो यहाँ पे इमोशनली डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आप लोग बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ईगो पे चीज़ें आ सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी होगा आपको लव लाइफ को लेके। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको स्ट्रेस और फटीग बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है। ये मेजर हो सकता है आप लोगों के लिए, तो स्पेशली 30 मई के बाद जब मून 7th हाउस में हो या फिर 8th हाउस में चला जाए तो आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मून मार्स के साथ होगा तो बहुत एग्रेसिव बना रहा होगा आपको, और जब 8th हाउस में होगा, केतु के साथ होगा, तो आपको फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट, माइंड उखड़ा उखड़ा, इस तरह की सिचुएशंस आपकी रह रही होंगी। मेंटली बर्नआउट फील कर सकते हैं, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, पेट आप लोगों को एक तो कॉन्स्टिपेशन फील हो सकती है, ब्लोटिंग फील हो सकती है, या मैदा बहुत भरा भरा लग सकता है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रेगुलर लाइट एक्सरसाइजेस को प्रमोट कर रहा है। आपको लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके अलावा साफ़ सुथरी जगह पे सोइए, डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखिए, अपनी नींद पर फोकस कीजिए, प्रॉपर अपनी नींद पूरी कीजिए, स्पेशली 31 मई से 2 जून तक। इस हफ्ते 2 अच्छे दिन हैं, 2 बुरे दिन भी हैं जिनमें आपको ख्याल रखना है। अच्छे दिन की बात करूं तो 28, 29 मई और 27 मई।
28-29 की बात इसलिए करूँगा क्योंकि मून 5th हाउस में होगा, मरकरी के साथ, सन के साथ, तो ये कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप मीटिंग में जाना चाहते हैं या बिज़नेस में पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं या बिज़नेस को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं या आप लोग प्रेजेंटेशन का सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई आपकी फील्ड है, डेटिंग से रिलेटेड है, इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो आपके लिए 28-29 में अच्छा रहेगा। 27 मई को फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि मून स्टेबल होगा टॉरस में, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे 2 दिन आपने ख्याल भी रखना है, 30 मई से लेकर 2 जून तक। मून मार्स के साथ होगा 7th हाउस में, जहाँ पे ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हेल्थ अचानक से गिर सकती है, तो यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना होगा। इसके अलावा केतु के साथ होगा जब मून, तो आपको रिस्की डिसीजंस अवॉइड करने होंगे क्योंकि इमोशनली आप बहुत इनस्टेबल हो रहे होंगे, तो आप लोग अचानक से अजीब फैसले करना शुरू हो जाएंगे। तो 30 मई से 2 जून तक आप लोगों ने ख्याल रखना है। चलिए अब आगे आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। मार्स 7th हाउस में है, तो रोज़ वाटर का स्प्रे यूज़ कीजिए, रोज़ रूम में कीजिए, फेस पे कीजिए। ये जो फायरी नेचर है मार्स की, उसको काम करेगा, उसको आपके लिए इंटेंसिफाई नहीं होने देगा, आप रिलैक्स होना शुरू होंगे। केतु 8th हाउस में है, तो नमक वाले पानी से नहाइए, नमक वाले पानी में अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगर आप लोगों के करीब समंदर है तो समंदर में जाके बाथ लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, नेचर के करीब जाइए, जिससे आपकी एंजाइटी में कमी आएगी। राहु 2nd हाउस में है, स्पीच आपकी बहुत ख़राब हो सकती है। आप लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ भी बोलूँ अगला मेरी बात माइंड नहीं करेगा, लेकिन आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना होगा। डेली जर्नलिंग कीजिए, जो आइडियाज़, जो बातें आपके माइंड में चल रही हैं उनको लिखिए, उनको हर एस्पेक्ट से सोचिए, उनका हर पहलू से उनको समझिए, फिर उसके ऊपर कोई कंक्लूजन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि आपके लिए लकी कलर कौन सा होगा इस हफ्ते। स्काई ब्लू आपके लिए लकी कलर है क्योंकि मरकरी और वीनस का ब्लेंड है ये, तो ये आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको सुकून देगा और आपको चार्म देगा। अगर लकी नंबर की बात करूं तो 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी है। 6 नंबर में डील कीजिए, वीनस का नंबर है, ये आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करेगा और जो आपका कंफर्ट है उसको इन्हांस करेगा, उसको बढ़ाएगा। हर चैलेंज के पीछे एक स्पिरिचुअल लेसन छुपा होता है, और जब दिल गर्म हो तो जुबान को ठंडा रखें, और जब सोच ठंडी हो तभी फैसला लीजिए। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।